जीवन जीवन परम प्रेम आशीष ठाकुर जी के चरणों में रखो। जगत जननी शिशु परम पूज्य आशीष कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य आशीष आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज परम प्रेम शिशु आचार्य देव के 59वें जन्म दिवस हम लोग सब लोग यहाँ पे खूब धूमधाम से पालन कर रहे हैं और सब लोग हमारा एक टीम शायद हम लोग का देवघर वहाँ पे भी जो सेंट्रल सब हो रहा है वहाँ पे भी जाके परिवेशन कर रहे हैं और यहाँ पे भी दिन भर हम लोग बहुत खूब धूमधाम से पालन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सभी की मंगल कामना करते हुए ठाकुर जी के चरणों में वशिष्ठ आचार्य देव के पास मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। तो आज सत्संग में जब कुछ बोलने के लिए कहा गया, आज तो शिष्य आचार्य देव का जन्म दिवस है, तो जब कुछ बोलने के लिए कहा गया ठाकुर जी के बारे में, शिष्य आचार्य देव के बारे में, तो मन में प्रश्न आया क्या इस बारे में हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। बहुत लोग हम में से जो लगातार हम शिष्य आचार्य देव का संग करते आ रहे हैं। शिष्य आचार्य देव का हमारे बेंगलोर के प्रति, सत्संग विहार बेंगलोर के प्रति बहुत ही उनका आग्रह है। वो हमें उनका संग यहाँ भी मिलता है और वहाँ पे भी जाके मिलते हैं। उनके साथ बहुत सारा आलोचना डिस्कशन हम सुनते हैं, उनका निर्देश हमें मिलता है। हम पालन सभी लोग कुछ ना कुछ तरीके से अपने कैपेसिटी के हिसाब से सब करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बात किया जाए, मन में ये सवाल है। मन सही मायने में कहा जाए तो मन भीतर विचलित होने लगा, अभी भी हो रहा है। लेकिन फिर जब शिष्य आचार्य देव के कुछ आलोचनाओं को पढ़ रहा था, कभी मैंने सुना है तो कभी कहीं कहीं लिखा हुआ है वो पढ़ रहा था, तो मुझे शायद इसका भी आंसर मिलता गया। आज हम लोग सत्यानुसरण में पढ़े, कार्य करते जाओ, अदम्य उत्साह के साथ कार्य करते जाओ, निर्भर करो। सबसे पहले हमने शुरू किया निर्भर करो। शिष्य आचार्य देव इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से आलोचना की है। हम लोग जब जानेंगे निर्भर करो। आज हम दुनिया में टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो हर दिन एडवांसमेंट हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया इनोवेशन, कुछ ना कुछ नया डिस्कवरी। हमारे जीवन में हर काम आसान होते जा रहा है, लेकिन जीवन डिफिकल्ट होते जा रहा है। हमारी जिंदगी डिफिकल्ट होते जा रही है, परिवार में डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। स्वामी, स्त्री, पिता, माता, बच्चे सबके जीवन में एक कंफ्यूजन, कंट्रोवर्सी, कॉन्फ्लिक्ट, कल्यूजन, ये सब होते जा रहा है। क्यों हो रहा है? हमारी उसका कारण कभी सोचने में लगता है हमारी वल्नरेबिलिटीज बढ़ती जा रही है। हमारी वल्नरेबिलिटीज मतलब जिस चीज से हमें परेशानी होती है वैसे कारण हमारे जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। मुझे याद है हम लोग जब बचपन में थे, हमारे पास इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, तो शायद हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख होगा कि करंट चला गया तो सबसे बड़ा दुख है। आजकल हमारे पास सब कुछ है, फिर भी जीवन में दुख है, अभाव है, अभाव का भाव है, क्योंकि हमारे पास वो वल्नरेबिलिटीज है। ठाकुर जी सत्यानुसरण के इस पहले वाणी में बोलते हैं निर्भर करो। आज अगर हमारे जीवन में कुछ किसी चीज की कमी है, निर्भरता की कमी है। हमारे पास सब कुछ है, हम करना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन किस पे निर्भर करेंगे, किसका आश्रय लेंगे, किसका प्रश्रय लेंगे। ठाकुर जी यहाँ पे विराजित हैं, जैसे अभी हम लोग कोरस में बोले, ठाकुर जी विराजित चारों ओर, हर जगह विराजित है। लेकिन क्या हम उनकी चेतना को हम अपनी उपलब्धि पे ले आते हैं? क्या हम अपने अनुभव में जब हम अपने घर के चारों ओर देखते हैं, क्या समझते हैं कि ठाकुर जी यहाँ विराजित है, मेरे घर में ठाकुर जी विराजित हैं? ये भाव, ठाकुर जी को मेरे परिवार का अंग करने का भाव क्या हमारे अंदर आता है? ये निर्भरता की कमी है, डिपेंडेबिलिटी की कमी है। इसीलिए हमारे जीवन में ये जो आज वल्नरेबिलिटीज है। तो ठाकुर जी जो बोलते हैं अदम्य उत्साह से कार्य करते जाओ। यहाँ पे जितने गुरु भाई हैं, किसी ना किसी के आज जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते जा रहा है। किसी का भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, किसी का दिखता है, लेकिन सबका एक ही चीज है, सब यहाँ ठाकुर जी के लिए यहाँ पे आए हैं। क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी हैं तो सारे मेरे जीवन की जितने भी समस्या है वो बहिर्भाग में है, बाहर है। मेरे अंदर तो ठाकुर जी हैं, मैं विचलित नहीं हूँ। एक बार शिष्य आचार्य देव इसकी आलोचना कर रहे हैं। शिष्य आचार्य देव कहते हैं जब हमारा ठाकुर जी के साथ हमारा प्रेम प्रीति जो बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, वो पराक्रम का रूप ले लेता है।
फिर श्री आचार्य इसका एक उदाहरण देकर कहते हैं कि हनुमान का व्याख्या करते हैं। कहते हैं हनुमान कितने पराक्रमी थे, वो क्यों पराक्रमी थे? बहुत सारे लोग पराक्रमी थे रामायण के, अगर हम प्रसंग पढ़ेंगे बहुत सारे लोग थे। रावण सिख भक्त थे, बहुत सारे लोग बहुत लोगों को पूछते थे, मानते थे, लेकिन हनुमान पराक्रमी इसीलिए थे क्योंकि वो पुरुषोत्तम का संग करते थे। वो अपने बल को, अपने क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को इसीलिए यूटिलाइज करते थे कि जैसे मैं पुरुषोत्तम के काम आ पाऊं। मेरा पराक्रम, मेरा कृतित्व नहीं है, मैं कृतज्ञ हूं उनके लिए कि मैं उनका काम आ पा रहा हूं, जैसे भाव उनमें होता था। लेकिन जैसे आचार्य कहते थे इतना पराक्रमी होने के बाद भी, इतना प्रेम प्रीति सब कुछ श्री ठाकुर जी के लिए होने के बाद भी थोड़ा सा उनके मन में पतला सा अहंकार का एक लेयर आ गया था एक बार। तो फिर श्री आचार्य कहते हैं जब लक्ष्मण जी का उनको जब दवाई की जरूरत पड़ी थी, जब युद्ध के टाइम पे वो उनको एक जो इंद्रद्युम्न इंद्रद्युम्न का उनको बाण लग गया था, तो फिर उनको हनुमान जी को श्री रामचंद्र भेजते हैं, जाओ जाके संजीवनी बूटी लेके आओ। तब वो हम ये सब जानते हैं, सब ये जाते हैं, फिर वहां से पूरा पहाड़ उठा के लेके आते हैं। तब तक हनुमान जी के मन में एक मन विचलित हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे कि मुझे ये दायित्व मिला है तो मैं ये काम कैसे कर पाऊं। वो ये सोच रहे हैं मैं ये काम कैसे कर पाऊं, ये सोच रहे हैं। वो एक कहते हैं आजकल अगर दुनिया में कहा जाए, हम सब जॉब करते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर, राइट? हम ये करने जैसे मैं ये कर पाऊं, उनके मन में ये आ रहा है, ये भाव आ रहा है, तो विचलित हो रहे हैं। फिर वो जब पूरा पहाड़ उठा के लेके आ रहे थे, हम सब जानते थे वो भरत से मिले थे। अब तक वो अयोध्या में रुके, भरत से मिले, भरत और उर्मिला सारी व्याख्या सुने, जाने के उनका छोटा भाई लक्ष्मण वहां पे बहुत बड़ी समस्या में पड़ा हुआ है और श्री रामचंद्र उनका इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, हनुमान नहीं सॉल्व करेंगे, ये काम मेरे से मेरे पुरुषोत्तम करा रहे हैं। तो मेरा काम है अदम्य उत्साह से मैं अपना काम करता जाऊं, अदम्य उत्साह से मैं अपना काम करूं, पुरुषोत्तम के लिए करूं और नाम मग्न होके करूं। ये जो अजपा नाम हमें मिला है, ये जो चतुराक्षरी नाम हमें मिला है, ये नाम मेरे अंदर चलता जाए। अगर मैं करूंगा तो मेरी जो डिपेंडेंसी है, मेरी जो निर्भरता है, उनकी तरफ लगी रहेगी। फिर ठाकुर जी सदानुसरण में कहते हैं विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग, यही ही वीर का लक्षण है। हम जब हमारे अंदर वो वीरत्व, वो दुर्बलता तभी यहाँ से जाएगी जब मेरे पास 3 चीज रहेगा। हम अपने जीवन का इसका मंत्र कर देना चाहिए, विश्वास, उनके साथ युक्त होने का, उनको ग्रहण करने का, निर्भरता, मेरा कुछ नहीं है, चारों साथ सब कुछ मेरा हाथ उठा के उनको बुलाने का, उनको अपनाने का, और आत्मत्याग, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कन्वीनियंस कुछ नहीं है, मेरा सुविधा, मेरा नीड कुछ नहीं है, जो है मेरे पुरुषोत्तम के लिए है। एक बार नागमंडप पे बैठे थे श्री आचार्य, एक और बात याद आ रही है। श्री आचार्य कहते हैं एक बच्चा आया उनके पास, हम सब इसके बारे में पढ़े होंगे या सुने होंगे। एक बच्चा आता है और बच्चा चॉकलेट खा रहा था, दोनों पॉकेट में उनके पास चॉकलेट था। तो वो जाके प्रणाम कर रहा है, तो श्री आचार्य सब लोग उसको दूर देने की कोशिश करी, वो खा भी रहा है और पॉकेट में है, तो सब लोग थोड़ा संकोच में आ गए क्योंकि बच्चा है, वो इतना सदाचार के बारे में समझेगा नहीं। तो शिष्य आचार्य बोले आने दो, वो प्रणाम किया। तो शिष्य आचार्य बोले क्या है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास? वो बोला चॉकलेट है। कहाँ है चॉकलेट? तो वो लेफ्ट पॉकेट से चॉकलेट निकाला, बोला ये है। फिर बोले और क्या है तुम्हारे पास? फिर वो सोच में पड़ गया, फिर अपने राइट पॉकेट से चॉकलेट निकाला, एक और दे दिया। फिर शिष्य आचार्य पूछते हैं और क्या है तुम्हारे पास? और उसके पास चॉकलेट नहीं था। क्या करेगा वो? और क्या है तुम्हारे पास, और क्या दे सकते हो? तो फिर उसके मुंह में एक चॉकलेट था, वो मुंह खोल के दिखा दिया, यहाँ पे भी चॉकलेट है। तो सब लोग थोड़ा हंसे और बच्चे को वहां से दूर लगे। शिष्य आचार्य थोड़ा सा नीरव हो गया, थोड़ा सा नीरव हुआ। फिर कुछ देर के बाद शिष्य आचार्य बोले, वो बच्चा यहाँ पे आके, वो शिशु आके प्रणाम किया, लेकिन एक बहुत बड़ा बात सिखा के चला गया। तो सब लोग सुन रहे हैं गंभीर होकर, शिष्य आचार्य क्या बोलेंगे? शिष्य आचार्य कहते हैं जब मैं उसको बार बार पूछा क्या दे सकते हो, क्या है तुम्हारे पास, वो अपना सब कुछ निकाल दिया जो उसके पास था, यहाँ तक कि वो जो खुद ही खा रहा था वो भी दिखा दिया। ये होती है हमारी शिक्षा। ये शिशु, छोटे से बच्चे का जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस होता है, ये चाइल्ड लाइक इनोसेंस हमारे जीवन में हमेशा होनी चाहिए। एक बच्चा जब अपने पिता का अनुसरण करता है, माता का अनुसरण करता है, ये नहीं सोचता है मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो उनके जीवन के प्रथम गुरु और प्रथम भगवान होते हैं। लेकिन जब हम आचार्य का अनुसरण करते हैं, गुरु को ग्रहण करते हैं, तो हम अपने जीवन में ये सोचते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने प्रवृत्ति के हिसाब से कितना मान पाएंगे, लेकिन सब नहीं मान पाते हैं। यही हमारे लिए शिक्षा है कि आत्मत्याग यहीं पे आती है
कि हम सब कुछ अपना नियोजित करके उनको कैसे ग्रहण कर पाए। चला साथी में एक बार पढ़ रहा था, शशि ठाकुर कहते हैं जब वो मेरे केवल हो उठेंगे, वो कैवल्य का भाव के बारे में शशि ठाकुर जी बोलते हैं, वो जब वही मेरे केवल हो उठेंगे, उनके वही मेरे एकमात्र एकमेव अद्वितीय शरण, हम ये पंचर वही में कहते हैं, वही और वही एक और अद्वितीय को मैं शरण करता हूँ, उन्हीं को जब हम अनुसरण करेंगे, उनके अलावा जीवन में कुछ नहीं है, तो हम भी उनके लिए केवल हो उठेंगे। कितना सुंदर शशि ठाकुर जी कहते हैं, उनका श्रीमुख की बात है। तो इतने सारे अभय वाणी हमें शशि ठाकुर जी दिए हुए हैं, फिर भी हम अपने जीवन में भय ये रहता ही रहता है। शशि आचार्य देव एक और प्रसंग में कहते हैं, उनको आगे एक माँ पूछती हैं कि मैंने दीक्षा लिया, इतना साल हो गया दीक्षा लेके, लेकिन मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया, मुझे कुछ मिला नहीं। शशि आचार्य देव को पूछते हैं, हमारा भाग्य इतना है हम शशि आचार्य देव के पास जाके ये सब चीज प्रश्न कर पाते हैं और वो प्रश्नोत्तर सुन पाते हैं। शशि आचार्य देव उसका उत्तर में देते हैं, दीक्षा लेने का क्या मतलब होता है? दीक्षा लेने का मतलब ये होता है, आप जब एक अंधकार रास्ते में जाते हैं और आपके पास एक मोमबत्ती टॉर्च होता है, लगा देने से आपको रास्ता दिख जाता है। जैसे आपके पास एक अगरबत्ती है, अगरबत्ती में धूप में वहां पे उसके पास वो सेंट है, लेकिन वो सेंट एक ही स्टिक में है, लोकलाइज्ड है, लेकिन जैसे ही उसमें आग लगा देते हैं पूरा कमरा सुगंधित हो जाता है। मेरे पास एक प्लग पॉइंट है, उसमें वायर कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चारों तरफ चला जाता है। ये जो माध्यम है, जिसके माध्यम से मेरी जो स्टैटिक एनर्जी है, मेरी जो दक्षता है वो प्रस्फुटित होती है, हमें एनेबलमेंट मिलता है, वो दीक्षा करता है। हम इसलिए दक्ष होते हैं। सारी एनर्जी, अगर साइंस के लैंग्वेज में कहा जाए, जो हमारी हर चीज में, हर ऑब्जेक्ट के पास एक स्टैटिक एनर्जी होती है, जब उसको धावमान कर दिया जाता है, गति में लगा दिया जाता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो दीक्षा मेरे लिए मेरे जीवन में वो करता है। फिर शशि आचार्य देव इसको ये बोल के कंक्लूड करते हैं, हम लोग प्रणाम करते हैं ना, हम लोग गुरु वंदना बोलते हैं, चिद्रूपेण परिव्याप्त, चित्त रूपेण परिव्याप्त, चेतना के रूप में शशि ठाकुर हर जगह परिव्याप्त है। क्या इस चीज को हम अनुभव कर पाते हैं? अगर कर पाएंगे तो हमें पता चलेगा दीक्षा मेरे जीवन में क्या परिवर्तन लेके आता है। एक बार शशि दादा का एक बात याद आता है, ये तो आचार्य परंपरा हम लोग अनुसरण करते हैं हमेशा। हमारे जीवन में शायद शशि ठाकुर जी का एक सबसे बड़ा हमारे लिए जो गिफ्ट है, ये आचार्य परंपरा है। इतनी बातें ठाकुर जी की हैं, लेकिन वो कभी कभी मिसइंटरप्रेट हो सकता है, वो कभी कभी किसी और फॉर्म में हमारे सामने, जैसे पुराण, गीता, महाभारत, इतनी सारी बातें हैं, हमें कोई भी किसी तरीके से सुना के जा सकता है, लेकिन ठाकुर जी का बात है, हमारे सामने शशि दादा थे, शशि आचार्य देव हैं, वो करके दिखाते जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम बार बार देवघर जाते हैं, उनका संग करते हैं, उनका भाव, भाषा, बात, व्यवहार, चलन, उनकी चलनी सीख के आते हैं। हमारा टेक अवे होता है कुछ ना कुछ कि हम वो आके अपने जीवन में, अपने परिवार में कैसे उसको विनियोग कर पाए। और शशि आचार्य देव यही चाहते हैं। एक बार यहाँ पे बेंगलोर में आए हुए थे, हम लोग कोई भाई या माँ उनको फोटो खींचने लगे, रिकॉर्ड करने लगे, तो शशि आचार्य देव रोक के बोलते हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ से जो सुन के जाएं, अपने साथ लेके जाएं, ये लेके जाएं, ये फोटो वीडियो ये ना लेके जाएं, जो सुन के जा रहे हैं अपने परिवार में नियोजित करें। एक बार शशि दादा थे, उनको आके एक माँ आके पूछती हैं, दादा क्या ये सतयुग वापस कभी आएगा, क्या ये सत्ययुग कभी आएगा? तो शशि दादा थे, वो कहते हैं, आपके घर में दो वेला प्रार्थना होता है, समवेत मिल के प्रार्थना करते हैं, अगर करते हैं तो सतयुग वहीं पे है। ये है दम, ये है पराक्रम शशि ठाकुर जी को लेके मेरा निर्भीकता। एक बार शशि आचार्य देव, अभी मार्च में हम लोग कुछ गुरु भाई लोग गए थे देवघर, वहां पे सत्यानुसरण का व्याख्यान हो रहा था सुबह सुबह, वहां पे वाणी आया, बंधुत्व को मत खारिज करो, उसके बारे में शशि आचार्य देव समझा रहे हैं। उसमें प्रसंग में इष्ट वृत्ति के बारे में आचार्य देव बोल रहे हैं। आचार्य देव बोल रहे हैं, इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे महापुरुष हैं, सब लोग बहुत सारी चीजें आपको ज्ञान देते हैं, लेकिन शशि ठाकुर जी ही हैं जो बोले, हर दिन सुबह बोलते हैं, ला मुझे इष्ट वृत्ति दे, ला मुझे तेरा कर्म फल दे, ला मैं तेरा इस कर्म फल खंडित करता हूँ। इतने दम से बोल रहे हैं। हम दे पाएंगे? हम वो सरेंडरेंस हमारे पास है क्या? हम वो वहां पे हाथ पसार के बैठे हैं कि वो मेरा कर्म फल लेने के लिए बैठे हैं? क्या हम उस भाव से इष्टवृत्ति कर पाते हैं? इष्टवृत्ति का कितना महत्व है, सरेंडरेंस। एक दादा के बोल रहे हैं शशि आचार्य देव को एक बार कि उनके पिता का बहुत सारा तबियत खराब था, शायद वो रहेंगे नहीं रहेंगे, उस हालत में वो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। फिर वो शशि आचार्य देव के पास जाके निवेदन करते हैं, शशि आचार्य देव गंभीर होकर सुने। फिर शशि
शिष्य आचार्य देव बोले मैं जो बोलूंगा करोगे? तो वो बोले हाँ, मैं तो यहाँ पे सोल्यूशन के लिए आया हूँ, निवेदन करने के लिए आया हूँ, मुझे जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए सो चाहिए। तो शिष्य आचार्य देव बोलते हैं वहां पे श्री ठाकुर जी बैठे हैं, उनके पास जाके प्रणामी दो और उनको प्रणाम करते हुए बोलना आपकी जो इच्छा है वो मुझे स्वीकार है। अगर आपके पिता रहे तो श्री ठाकुर जी के लिए कृतज्ञता रहेगी, नहीं रहे तो उनकी इच्छा को स्वीकार करोगे, कर पाओगे? सरेंडरेंस, निर्भरता, सरेंडर कर पाओगे? तो शिष्य आचार्य बहुत गंभीर तरीके से बोल रहे हैं। तो शिष्य आचार्य के पास जाते तो हमें ऐसे बहुत सारी बातें सुनने को आता है, ऐसे कितनी सारे प्रसंग है अगर देखा जाए तो मतलब। और सिर्फ एक बार अभी हम रिसेंटली गए हुए थे तो बहुत सारे गुरु भाई हम लोग बैंगलोर से गए हुए थे, तो शिष्य आचार्य खुश हुए, बहुत खुश हुए देख के। लेकिन फिर बोलते हैं आप लोग जो एक साथ रहते हो, आप लोग जो एक साथ एक जगह पे, बहुत सारे उपयोजना केंद्र तो है, एक बात बता दूं कि शिष्य आचार्य देव का हमारे बेंगलोर के गुरु भाइयों से बहुत आशा है। ही इज वेरी ऑप्टिमाइज्ड, वो मतलब उनका वो हमसे बहुत आशा रखते हैं। वो बोलते हैं आप लोग टेक्निकली इतने एनेबल्ड हो, आपके हर गली में, हर मोहल्ले में कितने गुरु भाई हैं, आपके पास रिकॉर्ड रहना चाहिए, उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी, आप कुछ बना सकते हो। लेकिन किसी गली में खड़ा हो जाओ तो आपको पता होना चाहिए इस गली में, इस घर में इतने इतने गुरु भाई रहते हैं। डीपी वर्क का वो एक्सटेंशन हमसे चाह रहे थे, बोल रहे थे ये कर पाओगे? आप सोचिए एक बार शिष्य आचार्य देव कहते हैं उनके पास इतने सारे लोग कैसे कैसे निवेदन करने के लिए आते हैं, छोटे से छोटे कारण का भी निवेदन करने के लिए आते हैं। तो शिष्य आचार्य देव बोलते हैं अगर वहाँ पे डीपी वर्क होता है, वहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ऐसे गुरु भाई आपस से जुड़ जाते हैं, ऐसे कनेक्टेड होते हैं, अगर वो अपने उपयोजना केंद्र से बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं, उनको वहीं पे लोकल में मदद मिल सकता है। गुरु भाइयों का मदद मिलना भी हमारे लिए श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद है। तो शायद हमें इतना कष्ट करके यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो शिष्य आचार्य देव हमसे कितना चीज चाहते हैं। एक और बात मुझे याद आ रहा है, शिष्य आचार्य देव के पास एक माँ आ रहे हैं और बोले कि उनका ये भी कहीं पे मैंने अभी रिसेंटली सुना था, एक माँ आके बोल रहे हैं कि उनके बेटे का बीटेक हुआ, उनका जॉब हो गया, उनका जॉब, और वो प्रणाम कर रहे हैं। तो जब शिष्य आचार्य देव सुन रहे हैं वो खुश हुए, फिर बोलते हैं अच्छा आप, वो बेटा, उनके पिता माता और बेटा एक साथ ही प्रणाम कर रहे हैं, तो बेटा को पूछ रहे हैं कि आप कभी अपने पिता माता का जो बेड है, बिस्तर है, बिछौना है, उसको सजाए हो उठने के बाद? वो बोले नहीं, मैं ये नहीं कर पाया। कोई और सेवा में उनके काम में लगे हो, उनको पानी देना, उनका किसी भी काम में सेवा में लगे हो, घर के काम में? बोले नहीं कर पाए। तो उनके पिता माता की तरफ से आचार्य देव के देखे, फिर वो बोलते हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है तो हमने कभी बोला नहीं, उसने कभी किया नहीं। तो शिष्य आचार्य देव बोलते हैं यही है, उसका जॉब हो गया, इकोनॉमिकली एबल्ड हो गया, लेकिन वो कुछ अपने परिवार के बारे में सीख नहीं पाया, उसके जो फैमिली डिसिप्लिन है वो जीवन में सीख नहीं पाया। कल उसकी शादी होगी, उसकी दायित्व बढ़ेगा, लेकिन वो दायित्व को निभाने में उसकी मुश्किल दिक्कतें आएंगी, तभी परिवार में कॉन्फ्लिक्ट आता है। पारिवारिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में शिष्य आचार्य देव हर बार सभी को बोलते हैं। अभी हम लोग मार्च में गए थे, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे, सब गुरु भाई लोग प्रणाम कर रहे थे, तो शिष्य आचार्य देव बोलते हैं ये बच्चों के साथ, ये बच्चे, इनको आज सब लोग उनको डिजिटल डिवाइसेस हाथ में दे रहे हैं। शिष्य आचार्य देव बोलते हैं अगर अपने उनको बिजी करके अपने जीवन में सहूलियत ढूंढने के लिए डिजिटल डिवाइसेस दे रहे हैं, तो सोचिए आप ये बच्चे पैदा ही क्यों किए थे? इतने गंभीर होकर बोल रहे हैं। जो भी व्हाटएवर इट टेक्स, जो भी बन पड़ता है उनका डिजिटल स्क्रीन टाइम घटाने के लिए शिष्य आचार्य व्याकुल होकर बोल रहे हैं। चाहे तो आप ही लोग फोन यूज करना बंद कर दो। परिवार में शिष्य आचार्य बोलते हैं अगर परिवार में बच्चों के सामने माता पिता में असहमति होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, आप उसको नर्क की तरफ ढकेल रहे हो। बहुत सारी बातें हैं शिष्य आचार्य के बारे में बोलने के लिए, लेकिन समय तो सत्संग का बहुत ही सापेक्ष है। और शिष्य एक ही बात बोलूंगा, हम लोग प्रणाम करते हैं ना, आचार्य प्रणाम, ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम, पुरुषोत्तम का दिया हुआ मार्ग, ब्रह्म का मार्ग, वो करते हुए हमें दिखाते जा रहे हैं। जब हम देवघर में जाते हैं, उनकी मुख का तेज, उनका जो डिसिप्लिन, उनका जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, यही देखते हैं, यही सीखते हैं, उसको हम अपने जीवन में करने का कोशिश करेंगे, यही सीख लेंगे। तो इतना ही के सबकी मंगल कामना करते हुए फिर श्री ठाकुर जी के चरणों में और सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ।